बच्चे की कॉपी है अर्धवार्षिक परीक्षा की, जो हाल फिलहाल में लगभग लगभग सभी विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई होंगी। उसी की कॉपी है और बच्चों की मानसिक स्थिति, पढ़ाई का स्तर आप इस कॉपी से अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल है, वांट हाफ गुणांक क्या है? और जो आपको दिख रहा होगा सवाल में, क्वेश्चन नंबर जो 5 का ख है, वांट हाफ गुणांक क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। पहले चैप्टर का सवाल है ये, विलियन। अंतिम टॉपिक है और बच्चे ने लिखा क्या है कि वांट हाफ गुणांक जो वांट हाफ पर गुणांक करता है, वांट हाफ गुणांक कहलाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि बच्चे किस तरीके की तैयारी में है, 2 महीने परीक्षा के हैं के दृष्टिकोण से ये सवाल भी बड़ा जरूरी था कि सीसा संचायक सेल क्या है। कई वर्षों में पूछा भी गया था। बच्चे का आंसर आप पढ़िए कि सीसा संचालक सेल, सीसा पर संचालक किया जाता है, उसे सीसा संचायक सेल कहते हैं, जिससे दोबारा संचालक न हो। तो ये किस प्रकार के आंसर हैं? क्या इससे एग्जामिनर 1 नंबर दे पाएगा? अभी अर्धवार्षिक में बच्चों के ये हाल है। बच्चे ये भ्रम में रहते हैं कि हम कुछ भी लिख देंगे पास हो जाएंगे, तो ये सरासर गलत है। इन चीजों को सुधार लाने की आवश्यकता है। सवाल था अपने पास कि डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो आप सवाल नंबर 4 में देख रहे होंगे। मात्र 3 नंबर का सवाल था कि डीडीटी का जो है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों ने लिखा क्या है, ध्यान से देखिए। लिखना क्या था कि डीडीटी बेसिक, अगर आप बहुत अच्छे जानकार हैं, देखिए उपस्थिति जानकारी दिखाने की नहीं है, क्योंकि हमें समय बाधित किया हुआ है परीक्षा में, तो समय को यूटिलाइज करते हुए सभी क्वेश्चंस को ध्यान देना है। बच्चे ने डीडीटी के बारे में लिखा, रासायनिक सूत्र लिखा, अच्छी बात है। उसके बाद इसने डीडीटी का गुण लिखना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद इसके उपयोग क्या है, जो बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। केवल इतनी सी बात पूछी गई थी कि डीडीटी का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है। आप ज्यादा से ज्यादा ये बता सकते थे कि डीडीटी क्या है, फिर उसके बाद डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इतनी सारी चीजें लिखना बिल्कुल भी उचित नहीं था, ना ही आपको एक्स्ट्रा नंबर इसके मिलने हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि जो चीजें आपसे पूछी जाएं उसके अंतर्गत सवाल के आंसर दें, उसी के तहत सारी आंसर्स को लिखें, न कि अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें लिखें। इससे कोई फायदा आपको होना नहीं है, बशर्ते आपका समय नुकसान होना है। समय और ज्यादा आपको यूटिलाइज करने की आवश्यकता है, और जो समय आपको ऐसे ही कम मिलता है उसको आप यूटिलाइज करें। तो ये चीजों को, इन गलतियों को भी बच्चे ध्यान दें। इन चीजों को नजरअंदाज करें कि जो चीजें आपसे पूछी जाए, जो प्रश्न पत्र में सवाल आया है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आप लिखें। ये काम जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ये पिंक कलर का पेन यूज किया गया है, ऐसी गलती आप बोर्ड परीक्षा के दौरान ना करें, क्योंकि ये आपके जो बोर्ड परीक्षा, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड है, उसकी वेबसाइट पे साफ साफ आपको अंकित मिलेगा कि आपको केवल काले व नीले बाल पेनों का इस्तेमाल करना है। तो ये चीजें आप बोर्ड परीक्षा के दौरान गलतियां ना करें। ये अर्धवार्षिक परीक्षा है, इस वजह से बच्चों ने ये लिखा है। बच्चों में ये चीजों को जागरूकता करने की आवश्यकता है कि ये चीजें सरासर गलत हैं, इससे आपके नंबर कटे जाते हैं और काटे जा भी सकते हैं। तो इसलिए आप इस चीज की गलती ना करें। इतने तेजस्वी हैं सब कि एक न्यूमेरिकल को, बेसिक न्यूमेरिकल को परिभाषा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो सवाल था कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। आंसर आपके सामने है कि एक पूरे अच्छे खासे न्यूमेरिकल को इतने तेजस्वी हैं सब कि एक परिभाषा सहित शानदार तरीके से वर्णन किए। तो ये चीजें भ्रामकता है कि ऐसे लिख के हम पास हो सकते हैं, सरासर गलत है चीजें। इसको सुधार करने की आवश्यकता है। अभी समय है आपके पास में कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, इसके उदाहरण लिखिए। लेकिन कहीं से किसी प्रकार का मैच नहीं है। हमारे पास सवाल क्या था, दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, इसके उदाहरण लिखिए। आंसर देखें आप, कहीं से कोई मैच नहीं है। तो अगर इस भ्रम में आप हैं अभी भी कि कापियां अंधाधुंध चेक हो रही हैं, इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे, तो ये सरासर गलत है। इस तरीके से कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। तो ये आप
भ्रम अपना दूर करें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। हालाँकि ये अर्धवार्षिक की कॉपियाँ हैं, तो अभी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही हैं, इसको सुधार करने की आवश्यकता है।